नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज ज्योतिष से रिलेटेड ही बात है, लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। तो जैसे आप सबको पता है कि सनातन धर्म के अनुसार इस समय पवित्र माह श्रावण मास आरंभ है, और इसमें भी अधिक मास भगवान विष्णु का माह जो है आरंभ हो रहा है। और इस बार योग जो है ना कुछ विशेष बन रहे हैं। तो जो लोग मुक्ति के पथ पे अग्रसर हैं, जिन लोगों की इच्छा है कि इस धराधाम से जो अवरोध हैं वो अवरोध खत्म हो, वो आगे बढ़ें, उनके लिए यह जीवन में श्रेष्ठतम अवसर है। देखिए, सही वक्त पे किया हुआ काम जो है फलदायी होता है। सही समय पे आप बीज डालेंगे तो वो पुष्पित पल्लवित होगा, वृक्ष बन जाएगा। गलत समय पे बीज डालेंगे तो बीज भी हो सकता है वो अंकुरित ना हो। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने हर चीज़ के लिए सही समय बताया हुआ है। तो आप मुक्ति के पथ पे अग्रसर हैं, मतलब आप वृश्चिक में हैं, आप कर्क में हैं या आप मीन में हैं, तो यह माह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि देर सवेर सबको उसी राह पे जाना है। तो यह अधिक मास, जिसको मलमास भी कहते हैं, इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। कथा ये कहती है कि जब 3 वर्ष में इकट्ठे होते हैं, उसके बाद अधिक मास की संज्ञा आ जाती है, तो यह माँ परेशान हो गया, अपमान से, पीड़ा से, बड़ी कठिन तपस्या की, घनघोर तपस्या की। और इसके घनघोर तपस्या से भगवान दयानिधि, करुणानिधि भगवान विष्णु कृपा दिए, इसको प्रसन्न हुए और बोले कि जाओ, तुम सद्गुणों से युक्त हो जाओगे। तुम्हारे माह में पूजा आराधना करने वाला सद्गुणी होगा, कीर्ति होगा, प्रभाव ऐसा होगा कि ऐश्वर्यशाली बन जाओगे। तो ऐश्वर्य को देने वाला, पराक्रम को सुव्यवस्थित करने वाला, कीर्ति देने वाला, सद्गुणों का विकास करने वाला यह माह है। 18 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक यह माह चलेगा। 18 जुलाई पुष्य नक्षत्र में इस माह का स्टार्टिंग हो रहा है। पुष्य नक्षत्र अपने आप में श्रेष्ठतम नक्षत्र है, श्रेष्ठ नक्षत्र है, ठीक है ना। मंगलवार के दिन से स्टार्ट करके बुधवार, मतलब भगवान विष्णु का दिन, बुधवार किसका दिन है? भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त दिन है, उस दिन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बजरंगबली आपको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों तक ले जा रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। मंगलवार से स्टार्ट होके अंत में बुध तक पहुंच रहे हैं, मतलब भगवान विष्णु के चरणों तक पहुंच रहे हैं। तो आप चाहे विशाखा में पैदा हुए हों, अनुराधा में पैदा हुए हों, ज्येष्ठा में पैदा हुए हैं, तीनों लोगों के लिए खास बात जो इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर रखा होगा, आपने नहीं किया तो कर लीजिएगा, मित्रों तक ज़रूर शेयर करिएगा। यह माह, ऐसा अवसर 19 वर्ष के पश्चात आपको मिल रहा है, और आपके जीवन में शायद ऐसी स्थिति दोबारा ना बने। क्यों? क्योंकि शनि महाराज आपके शनिदेव स्वग्रही हैं। शनिदेव कुंभ राशि में स्वग्रही हैं। सुख भाव का स्वामी, मन भाव का स्वामी मन में स्वग्रही है, थोड़ा वक्री होके चल रहा है, थोड़ा वक्री होके चल रहा है। सूर्य देव मन के जो कारकत्व को लेकर चलने वाली राशि है, चंद्रमा राशि, उस राशि में है। मतलब आत्मा भी मन के सन्निकट है, परमात्मा भी आपके मन के सन्निकट है। अगर आप मन से उन्हें पुकारेंगे तो वो अवश्य आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। ग्रहों की गोचरी स्थिति देखिए, ठीक है ना। परमात्मा भी, मतलब जीव, जो हम जीवात्मा है, हमारे जो आत्मा को परम आत्मा कह सकते हैं, प्राण शक्ति कह सकते हैं, वो सूर्य नारायण के पास है। तो सूर्य नारायण स्वतः जल तत्व राशि कर्क राशि में प्रवेश किए हैं, और इसको बोलते हैं कि मन की राशि है। अतः जो सूर्यदेव है वो भी मन पे सवार है। अगर मन आपने साध लिया तो परमात्मा के श्री चरणों तक पहुंचने में आपको वक्त नहीं लगेगा। इस माह में आप जब पूजन आराधन कर रहे हैं तो भगवान का षोडशोपचार पूजन करने का विशेष विधान है, विशेष प्रक्रिया है। उसके अनुसार आप धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति तक की बात प्राप्त कर सकते हैं। षोडशोपचार पूजन दरअसल हमारे मन को परमात्मा के श्री चरणों तक कंसंट्रेट करने के लिए बनाया गया है। यह एक विधि है जिसके वजह से हम वहाँ पहुँच के हमारा मन एकाग्र हो जाए। लेकिन हम लोग ज़्यादातर करते हैं कि यहाँ षोडशोपचार पूजन के बाद घंटी बजा देते हैं। वो स्थिति है ध्यान में जाने के लिए, तो ऐसी गलती मत करिएगा। वो आपको ध्यान तक पहुँचाने का है। आप कहीं भी रहते हैं,
आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली पहुंच के मेन काम तो दिल्ली पहुंचने के बाद है। दिल्ली पहुंच के आप घंटी बजा दिए तो क्या फ़ायदा। इसलिए 1 माह का सदुपयोग आप करें। ठीक, इसमें भगवान विष्णु का पूजन करना, भगवान राम का पूजन करना, भगवान कृष्ण का पूजन करना, गीता का पाठ करना, भगवान राम के भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करना विशेष फलदायी होता है। तुलसी दल से श्री सालग्राम जी की महाराज की पूजन करना विशेष लाभदायी होता है। भगवान श्री हरि को, भगवान कृष्ण को आप तुलसी की माला प्रतिदिन चढ़ाएं, अवरोध खत्म होंगे, प्रेम की वृद्धि होगी। कृष्ण भगवान का जो षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं, आप शालिग्राम का पूजन कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ आपको खास बातें बताने के लिए वीडियो बनाया हूँ। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड किया था अपराजिता का, तो अपराजिता का पुष्प भी भगवान कृष्ण को आप चढ़ाइए। ठीक है ना, भगवान जिनकी भी पूजन आराधना करते हैं इस माह में अपराजिता का पुष्प चढ़ाइए। हो सके तो अपराजिता स्त्रोत का पाठ करिए, 1 पाठ करिए, ज़्यादा नहीं। इस माह में चूँकि बात चौथे चरण की हो रही है, ठीक है ना, आप विशाखा में हैं या आप ज्येष्ठा अनुराधा में हैं या ज्येष्ठा में हैं। देखिए विशाखा वालों के साथ जो है, विशाखा का एक पौधा आता है ना नागकेसर, और ये अनुराधा में भी मौलश्री या नागकेसर, ज्येष्ठा में ये सांवरी या सालमली करके आता है। आप इन तीनों में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश करें आपके आसपास कहीं ना कहीं कमल के पुष्प मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे? कमल के पुष्प। आप अनुराधा में है तो नीले कलर के अगर कमल पुष्प मिलते हैं तो बहुत सुंदर फल देगा। ठीक है ना। आप ज्येष्ठा में हैं तो आप कोई भी कलर का पुष्प ले सकते हैं। आप विशाखा में हैं तो श्वेत कमल आप चढ़ाइए। इनको पुष्पों को चढ़ा के आप श्री हरि का या भगवान के मंत्रों का जाप करें, आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। ठीक है ना। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए ये उपाय करना आपके लिए आवश्यक है। मैं आपको कुछ मंत्र बताता हूँ, उस मंत्रों का जाप करना अगर आवश्यक है तो लिख के डाल भी दूंगा, लेकिन आपको ये नॉर्मल हर जगह मंत्र मिल जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 1 माला प्रतिदिन जाप करिए और हो सके तो 11-12 रोज जाप करिए, कर सकते हैं। चतुर्मास चल रहा है, इतना अपने लिए समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ऑफिस के लिए समय निकालते हैं, परिवार के लिए निकालते हैं, अपने लिए निकालिए। आप देखेंगे सभी आपके जो कष्ट है ना, दैहिक दैविक भौतिक, 3 जितने ताप हैं वो तापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, हमने एक पुराना वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास में भगवान शिव को आप त्रिशूल चढ़ाइए। जो त्रिशूल है ना, 3 तरह के शूलों का हरण करने वाला है। तो श्रावण की पूजा आपकी आरंभ रहेगी, खत्म नहीं होगी, लेकिन किंतु अधिक मास की पूजा, मलमास की पूजा, पुरुषोत्तम मास की पूजा भी आपके साथ साथ चलेगी। श्रावण मतलब शिव की शक्ति इस अधिक मास को दोनों तरफ से जोड़ रही है। जैसे आप कोई मंत्र जाप करें ना तो संपुट लगा देते हैं। संपुट किसका? शक्ति का। जैसे नॉर्मल ढंग से एक मंत्र है ना, ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण तुम्हम शरणम गतः। अब ये नॉर्मल सा संतान गोपाल मंत्र है। इसके पीछे आप जब शक्ति लगा देते हैं तो ओम क्लीम ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण तुम्हम शरणम गतः क्लीम ओम। अगर संतान की चाहत है तो इस माह में भगवान कृष्ण का फोटो रख के इसके मंत्र का आप आराधन उपासन करिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। जब आप संपुट लगा देते हैं, मतलब दोनों तरफ से शक्ति लगा देते हैं, तो वो गतिवान हो जाता है। नक्षत्र क्या है? मंत्र गति पकड़ लेता है। जैसे रॉकेट में कुछ चीज़ें लगा देने से वो गति हो पकड़ लेता है, उसी तरह यहाँ भी गतिमान हो जाते हैं। तो इस मंत्र का आप जाप करें, ओम कृष्णाय गोविंदाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्रकार कहते हैं कि सभी तरह की परेशानियाँ आपकी ठीक होंगी। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इसका आप जाप करते हैं तो पारिवारिक जो समस्या है, जो विभजा की तनाव है, वो खत्म होगी। श्री क्रीम कृष्ण आकृष्णाय नमः, इससे करने से डूबा हुआ जो धन है, फंसा हुआ, आज के परिवेश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आप जिसको पैसे दे दो वो डूब ही जाता है, रिश्ता भी खराब होता है, पैसा भी डूब जाता है। तो आप चाहते हैं कि आपका डूबा हुआ धन आपको वापस मिले, तो चतुर्मास में अगर उस उद्देश्य के तहत आप, हर व्यक्ति का अलग अलग उद्देश्य, देखिए धन भी बहुत आवश्यक है, बिना धन के धर्म तो होता नहीं। पूजा पाठ करना है, आपको पैसा चाहिए।
आपको किसी से मिलना है, किसी से कुछ सलाह लेनी है, पैसा चाहिए, ज्योतिष परामर्श चाहिए, पैसा, तो कुछ नेसेसरी चीज़ें होती हैं, लगेगा लगेगा। मंदिर में कोई आराधना करना है, उपासना है, बुकिंग कराना है, पैसा लगेगा। तो धन धर्म तक पहुंचाता है, इसलिए धन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि डूबा हुआ धन आपका मिले। तो श्री क्रीम कृष्ण आकृष्णाय नमः, इसका आप जाप करते हैं तो डेफिनेटली आपका डूबा हुआ धन धीरे धीरे वापस आएगा। एक और चीज़, भगवान कृष्ण की एक आपने प्रतिमा देखी होगी, तो वो टेढ़े हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, पीछे गाय खड़ी है और गाय उनके जो है चरणों को चाट रही है जीवा से। ऐसी फोटो भी घर में आप लगाते हैं ना, तो आपके डूबे हुए धन को वापस आने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। तो लगा के देखिए। हाँ, भगवान कृष्ण के आप जो स्तोत्र हैं उनका पाठ कर सकते हैं। विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। ज़्यादातर जो धर्म का काम करने वाले हैं वो लोग जो सिद्धस्थ या सिद्ध होने की ओर अग्रसर हैं, जो 3 आश्रम को छोड़ के चौथे आश्रम में बढ़ चुके हैं, वो इस माह में गीता पाठ करने की आपको सलाह देते हैं। गीता पाठ आप मुक्ति के लिए करें या ना करें, गीता पाठ अगर आप 3 या 4 बार करते हैं ना, तो फिर आपको जीवन में जो कष्ट है ना उनको झेल लेने की अद्भुत क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अव्यक्ताधीन भूतानि व्यक्ति मध्यान च भारत, अव्यक्ता निधनानेव, मतलब जो अव्यक्त था, जो आज है, वो कल नहीं था, परसों भी नहीं रहेगा। इस चीज़ का जब हमें ज्ञान हो जाता है ना, तब फिर क्या होता है, मोह खत्म हो जाता है। और मोह ही तो है सकल दुखों का जो कारण है, वो मोह है। फिर आपको भगवान समझाना शुरू करते हैं कि नहीं, जो प्रेम कर सकते हो, हम चाहते क्या है कि हम अपने परिवार के लिए समस्त कार्य करके जाएं। हमारे जो परिश्रम है, हमारा परमार्थ है, हमारा परम पुरुषार्थ है, वो हमारे संतान को सुखी रखेगा। ये क्या है, मोह है। और ज्ञान क्या कहता है कि ईश्वर हमारी संतान को सुखी रखेंगे, ईश्वर हमारे परिवार को चलाएंगे, ईश्वर समस्त संसार में सबको खुशी रखेंगे। मोह क्या कहता है, मैं सबके लिए बेहतर काम करूँगा। तो गीता इसलिए पढ़िए कि ज्ञान के चक्षु खुल जाएं। उधर से भी आवाज़ आ रही है, ठीक है ना। ये भी जब भी ज़रूरत चीज़ें होती हैं तो आपने, क्योंकि ये कार्तिकेय के वाहन हैं, कार्तिकेय के वाहन हैं, ठीक है ना, तो ये भी अपने हम ही भर देते हैं। हाँ ठीक है, आलिस जोखे, तो आप ऐसा करें, बेहतर लाभ होगा। एक और ख़ास बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब भी इस माह में आप ध्यान करें ना, प्राणायाम करें या पूजन करें, तो आप चंद्र नाड़ी को मजबूत करें। सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी होती है, तो दाईं जो नाड़ी होती है सूर्य नाड़ी, बाईं नाड़ी चंद्र नाड़ी। तो चंद्र नाड़ी से आप सांस जो है खींचें, इसी से खींचें, बाईं नाक से, सॉरी इससे खींचें, बाईं नाक से खींचें और बाईं नाक से ही जो है निकालें। ऐसा आप 7-8 बार 10 बार करके देखें, आप देखेंगे चंद्र नाड़ी आपकी मजबूत होगी। और ज्योतिष में चंद्रमा के कमजोर होते ही कितने अच्छे योग हों, आपके योग नष्ट हो जाते हैं। और वृश्चिक राशि वालों के साथ यह परेशानी होती है कि आपका चंद्रमा कमजोर, इसलिए अच्छे अच्छे योग फलीभूत नहीं होते, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही तो है, सही से कंसंट्रेट ही नहीं रहा है, सही जगह कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, चाबी खो गई है। क्या हो गई है, चाबी खो गई है। तो आप भगवान कृष्ण का, आप ज्येष्ठा में पैदा हुए हैं तो भगवान कृष्ण का, अनुराधा में पैदा हुए हैं तो भगवान विष्णु का, ठीक है ना। है तीन एक ही चीज़, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर आ गया है। बुध का प्रभाव आ जाएगा, ठीक है ना। भगवान विष्णु में क्या, गुरु का प्रभाव ज़्यादा आएगा, भगवान कृष्ण में थोड़ा बुध वाला प्रभाव आ जाएगा। और विशाखा में पैदा हुए हैं तो अपने गुरु के मंत्रों का जाप करिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। लास्ट में एक अंतिम शब्द, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सांसारिक गुरु आपको ठग सकते हैं, सांसारिक गुरुओं में छलावा है, लेकिन जब आप परमात्मा को ही गुरु मान लो ना, कोई छल नहीं। अपनी जो भी समस्याएं हैं उनके श्री चरणों में, समस्याएं नहीं, अपने आप को उनके श्री चरणों में डाल दो। ये भाव ही धीरे से ख़त्म करो कि मैं कुछ कर सकता हूँ या मैं कुछ करता हूँ, जो कुछ जैसा तू नचाएगा वैसे नाचूंगा। एक बड़ी मशहूर पंक्ति है कि हाल न पूछो भक्तों का, सब कुछ राधे राधे। बंसी ने सब सुर त्यागे हैं, बस एक ही सुर में बाजे है। हाल न पूछो भक्तों का, सब कुछ राधे राधे। जिस दिन ये भाव आएगा, टक से आपको उठा लिया जाएगा, क्योंकि वो जो एनर्जी है ना हमारे आसपास है।
जब हम चलते रहते हैं हमारे पिता हमारे साथ होते हैं, लेकिन वो जब तक हम डगमगाते हैं, हिलते हैं, गिरते हैं, तब तक नहीं। जैसे हम गिर पड़ते हैं पिता टक से उठा लेते हैं। लेकिन वो भाव होना चाहिए। अगर पिता से आप बोलो कि नहीं मैं चल ही लूँगा, तो पिता भी वेट करेंगे, बेटा गिरेगा, उठेगा, भागेगा। वो भाव आप रखो कि जैसे मैं गिरूँगा आप उठा लेना, उठा लेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। याद रखिएगा, पुष्य नक्षत्र से आरंभ करके आप उत्तर भाद्रपद नक्षत्र तक की यात्रा है। यह दिन जो आरंभ हो रहा है, पुष्य के दिन आरंभ हो रहा है और उत्तर भाद्रपद तक जाना है। मतलब स्टार्टिंग करके बाद में श्रेष्ठता तक जाना है। उत्तर भाद्रपद क्या है? पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद जो आपकी अंतिम यात्रा का जो वाहन है, जिसको अर्थी बोलते हैं। अर्थी का पहला पद है, दूसरा पद है। पहला पद क्या है? पूर्व भाद्रपद है। तो मतलब वहाँ तक की प्लान करके, वहाँ तक की व्यवस्था करके जाना है। उत्तर मतलब बाद में, भद्र मतलब श्रेष्ठता प्राप्त करके जाना है। उसके बाद रेवती है, मुक्ति कर देगा। तो मंगलवार से स्टार्ट करके बुधवार को फिनिश हो रहे हैं। पुष्य नक्षत्र से स्टार्ट करके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में फिनिश हो रहा है। उसके बाद भगवान शिव का मास तो चल ही रहा है, भावी मेट सके त्रिपुरारी। तो संयमित रहिए, जितना हो सकता है मनसा वाचा कर्मणा, सबके लिए शुभ की भावना रखिए। कभी कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ने से मत घबराइएगा। जीवन में जितना आप ज़्यादा छोड़ पाओगे ना, परमात्मा उतना आपको देना शुरू करेगा। आप छोड़ने की विधा अपनाइए, छोड़ना शुरू करिए। जब हम पकड़ते हैं तो हमारा मोह पकड़ता है, लगता है मैं कर ले जाऊंगा, और परमात्मा उसको छीन बोलते हैं तू कहाँ पकड़ पाएगा, तू तो धूल के कण के बराबर भी नहीं है, और हम लोग हैं भी नहीं। इस ब्रह्मांड में जो हमारे शास्त्रकारों ने विश्व पुरुष की कामना की है, भगवान विष्णु की कामना की है, उनके रोए रोए में एक ब्रह्मांड विचरण करते हैं, और ये सत्य है। क्योंकि हमारी दृष्टि वहाँ तक नहीं है, और उस ब्रह्मांड में इतने बड़े बड़े प्लेनेट हैं, उसमें एक छोटी सी पृथ्वी है हमारी, छोटी सी बहुत। आप मंगल से देखोगे तो जितना पेन का डॉट पॉइंट होता है ना, उसी के अनुसार हमारी पृथ्वी है, बस उतनी बड़ी है। उसके पृथ्वी में हम एक द्वीप में रहते हैं, मान लीजिए एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में भी इतने प्रदेश है, उस प्रदेश के एक ज़िले में रहते हैं, और ज़िले में भी एक छोटा सा जगह होगा, उस जगह में बड़े क्षेत्र में एक छोटा से घर में, उस घर में भी 6x6 के बेड में। ये हमारी आपकी औकात है। तो बस समर्पण वो चीज़ है कि आपको मुक्ति के द्वार तक पहुंचा देगी। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्वतः आध्यात्म के पथ पे बढ़ना है, दूसरों को आध्यात्म के पथ पे ले जाना है, स्वतः मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करना है, दूसरों को भी मुक्ति के मार्ग तक ले जाना है। क्योंकि अकेले नहीं, सबके साथ चलेंगे। राधे राधे। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान शिव सबका कल्याण करें।